उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में जहां कई राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जनसभाओं से लेकर रथ यात्राएं तक निकाल रहे हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली है। भाजपा अपने लेखे जोखे के साथ जनता के बीच में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। अब इस यात्रा के समापन का समय भी आ गया है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में रामपुर में इस यात्रा का समापन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के जनपद रामपुर स्थित राठौड़ा मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमने वाली जन विश्वास यात्रा का समापन किया। इसके बाद उन्होंने तयशुदा कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री इस सभा में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। योगी के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम एकत्र हुआ। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी चौराहों से लेकर सभा स्थल तक मुस्तैदी के साथ डटे रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पर 95 करोड़ से अधिक की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। वहीं वे अपने विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाइयों और बहनों, हम 2017 से पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है। यही अंतर है। जिस मुख्यमंत्री आवास के 2017 से पहले पेशेवर दंगाइयों को, अपराधियों को और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वहीं मुख्यमंत्री आवास में आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी पर लुटाने वाले और गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के सम्मान के कार्यक्रम और इस अवसर पर कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल की कुछ इस तरीके से उपलब्धियां गिनाई। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 से पहले क्या थी, ये किसी से छुपी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा इसको कौन जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना चलाई, और जब हम इस योजना को चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में एक ही चीज मिली और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथ में होगा तो लूट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के लिए काम आती थी, जिससे इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया। और इसीलिए जिसने जैसा किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही इस बात को कह दिया था, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था, अपराध और अपराधियों की नीतियों पर सरकार काम करेगी। भाइयों और बहनों, 0 टॉलरेंस तक अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वो संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने बुलडोजर चलाने पर भी कोई गुरेज नहीं किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कुछ इस तरह निशाना साधा है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे। उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते तो मुफ्त कहां से होता, उल्टा जनता से तो वसूली करते थे। उसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां से। यहाँ तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक को, गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी ने
कन्नौज के इतर कारोबारी के बहाने समाजवादी पार्टी पर कुछ इस तरह कटाक्ष किया। पहले एक गरीब के आवास के आने वाला पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहाँ जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों और बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों का पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों में नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेतों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पर डकैती डाल करके विकास के कार्यों का उड़त करके जो अनेक तरीके से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपना पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था, और भाइयों और बहनों उसके बाद होता क्या था, न्यायालय लगाता था इससे, और उसके बाद नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर में हेलीकॉप्टर उतरने के वाक्य को बयान करने से भी नहीं चूके। आज आपने भारी संख्या में उपस्थित होकर के सरदार बलदेव सिंह औलख जी को समर्थित किया है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मुझे यहाँ आना था तो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, याद है ना? तो उस समय मैं यही सोच रहा था कि हो सकता है औलख जी ने नहीं उतरने दिया हो। लेकिन बाद में जब मैं यहाँ से वापस बागपत पहुँचा तो इनका फोन आया कि मेरे यहाँ तो सभा होनी थी। मैंने कहा मैंने तो सोच रहा था कि आप ही ने गलत कोऑर्डिनेट मुझे दिया। लेकिन भाइयों और बहनों, आपका स्नेह हमें यहाँ लेकर आया, और यहाँ पर आपने सरदार बलदेव जी के नेतृत्व में, श्रीमती राजबाला जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा की जो ऐतिहासिक स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सीएम योगी इस चुनावी मौसम में राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं भूले। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं देख रहा था कि बुआ बबुआ बोल रहे हैं कि आज हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से पहले फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते हम भी राम मंदिर बनाते। ये बदलाव है, आपकी ताकत है भाइयों और बहनों, यही आपकी ताकत है, आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। जिस दिन आप चाहेंगे नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे। 1990 के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों की माफी मांगते हैं। इनको कहना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपने कीर्तियों के लिए राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कहते हैं अगर सत्ता में रहते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण करते। फिर शफीकुर रहमान वर्ग क्या करते हैं ये लोग, जिन गरीबों की संपत्ति करने वाले लोग फिर क्या करते।